जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी और इस वीडियो में बात करने वाला हूं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 देश भर में लागू हो गया है। तो ये क्या है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? प्री और मेंस में दोनों में ही प्रश्न बनने के इसके जो है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि डायरेक्टली आम जनता से, ठीक है, आम जनता से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी चीज जब आम जनता से जुड़ी हुई, हालांकि हर चीज होती है जुड़ी हुई, लेकिन डायरेक्टली जो इन्वॉल्व होती है कहीं ना कहीं उनके अधिकारों से रिलेटेड होती है, यदि वो करंट अफेयर्स में आ जाए तो वो प्रश्न बनने की संभावना उसकी ज्यादा हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी में आपको जनता का बस बुरा नहीं होना चाहिए। ऐसी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि जनता का किसी भी हाल में बुरा ना हो। पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो इसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीजें इसमें दी गई हैं। यह अधिनियम सीपीए 1986 को क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा। इससे पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो है लागू था। बाद में अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट आए हैं, जैसे ई कॉमर्स कंपनियां 1986 के आसपास बिल्कुल भी नहीं थी, है ना। ई कॉमर्स कंपनियां जो आम जनता को डायरेक्टली सामान बेचती थी, लेकिन अभी 2010 के बाद में बहुत ज़्यादा एक तरह से ई कॉमर्स कंपनियां आ चुकी हैं। हर व्यक्ति अपनी ई कॉमर्स कंपनी बना रहा है और उसको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है ना। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या? उद्देश्य उपभोक्ताओं के विवादों के निपटान, समयबद्ध और प्रभावी प्रशासन के लिए प्राधिकरण की स्थापना करना है, ठीक है। इसमें कुछ प्राधिकरणों की भी स्थापना की इसमें बात करी गई है, जो जो कंज्यूमर उपभोक्ताओं के संरक्षण करेगी, करके उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना है। अब देख लेते हैं इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। इन्हें नोट कर लीजिएगा आप, काफी इंपोर्टेंट है। यह उपभोक्ता को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो स्वयं के उपभोग हेतु किसी वस्तु का क्रय करता है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर, स्वयं के उपभोग हेतु। यदि वो व्यक्ति खरीदेगा लेकिन वाणिज्यिक यानी कि उसे बेचेगा खरीद करके, तो वो उपभोक्ता के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। पुनर्विक्रय नहीं किया जाना चाहिए उस चीज का, वही व्यक्ति इसमें क्या कर पाएंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। और वाणिज्यिक इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, या फिर कोई सेवा प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यह उपभोक्ता अधिकारों को निम्नलिखित रूप में क्या कर सकता है, परिभाषित कर सकता है। अधिकारों को क्या क्या अधिकार हैं? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुएं, उत्पादों या सेवाओं के विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने का अधिकार, अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रतिबंधित व्यापार व्यवहारों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति अथवा प्रतितोष रिड्रीजल प्राप्त करने का अधिकार। तो ये एक तरह से अधिकार हैं जो परिभाषित किए गए हैं इसके अंदर, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। इस अधिनियम के तहत स्थापित किए जाने वाले नवीन निकाय, कौन कौन से ऐसे निकाय हैं जो इस अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे भविष्य में? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, तो ये प्राधिकरण बनेगा, अथॉरिटी है ये, ठीक है। प्राधिकरण यानी अथॉरिटी। तो इसमें होगा क्या, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यह उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन आदि से संबंधित मामलों का विनियमन करेंगे, यानी कि देखेंगे। नेक्स्ट कौन सा प्राधिकरण है या फिर आयोग है? उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रीजल कमीशन, CDRC। इसमें क्या होगा, उपभोक्ताओं की शिकायतों के संबंध में अधिनिर्णयन, ठीक है, के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर CDRCs की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टली आएंगे कि किन किन की स्थापना करी गई है। उत्पाद दायित्व, उत्पाद दायित्व के प्रावधान क्या है, आखिरकार क्या है ये उत्पाद दायित्व?
उत्पाद दायित्व का आशय किसी उत्पाद विनिर्माता, ये ध्यान में रखना है यहाँ पर, उत्पाद विनिर्माता या निर्माता बोल सकते हैं, सेवा प्रदाता या विक्रेता के दायित्व से है। ठीक है, इनको जो है कुछ दायित्व हैं, कुछ गलत नहीं करना है। वो गलत क्या नहीं करना है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, हानिकारक वस्तुएं, उत्पाद सेवा विपणन के विरुद्ध संरक्षित किए जाने से संबंधित। इसके तहत किसी उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तु की आपूर्ति या त्रुटिपूर्ण सेवा प्रदायगी के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, ये क्या है, उत्पाद दायित्व। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अधिनिर्णयन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए वैकल्पिक मध्यस्थता विवाद समाधान तंत्र, इस तंत्र की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस अधिनियम से उपभोक्ताओं को प्राप्त होने वाले लाभ, क्या लाभ हैं आखिरकार, इसे लागू करने से होगा क्या, पहले भी तो था ये, अब क्या इसमें नया है। तो CDRC के समक्ष याचिका दायर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है ना। नवीन मुद्दे भी, नवीनतम जो नए मुद्दे हैं वो भी जोड़ दिए गए हैं, जैसे ई-कॉमर्स पहले नहीं था, प्रत्यक्ष विक्रय आदि के संबंध में उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। तो ये है छोटा सा आपका प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो कि लागू हो गया है। 1986 के अधिनियम है उसको प्रतिस्थापित इसने कर दिया है। तो इस वीडियो को करना है लाइक शेयर, इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे प्री मेंस के लिए वो मैं आपको देता रहूंगा एक एक करके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वही दूंगा, वरना इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, थक जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, मुश्किल से 2-3 ही खबरें होती हैं दिन भर में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको मैं लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।